तो आज की कहानी है एक भयानक रोड। रात की अंधेरे में अर्जुन अपनी कार को 100 का स्पीड से चला रहा था। अर्जुन को खुद कार चलाना और दूर दूर की यात्राएं करना बहुत ही पसंद था। अर्जुन की बगल वाली सीट पर उसका दोस्त रमेश बैठा था। वो दोनों मुंबई से अयोध्या श्री राम का दर्शन के लिए जा रहे थे। अर्जुन के माता पिता ने लाख समझाया था कि बेटे इतनी लंबी दूरी तुम लोग ट्रेन से सफर करो, पर अर्जुन माना नहीं और अर्जुन अपने दोस्त के साथ कार लेके अयोध्या की तरफ निकल गया। तब रात तकरीबन 2 बज रहा था और रास्ता भी पूरा खाली खाली सा था। कभी कभार 1-2 कार गुजर रहा था। चलते चलते अर्जुन को लगा कार में कुछ खराबी है और अर्जुन ने सड़क किनारे कार को रोक दिया। अर्जुन कार से नीचे उतरकर बोनट खोला और जांच करने लगा। उसका दोस्त रमेश कार में ही बैठा था। बहुत देर इधर उधर करने के बाद अर्जुन ने रमेश को कार चालू करने के लिए बोला। रमेश बार बार चाबी घुमाने का बाद भी कार स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रहा था। बहुत बार कोशिश करने के बाद भी कार स्टार्ट नहीं हुआ। वो दोनों परेशान होकर सोचने लगा, इतना रात को सुनसान रास्ते में वो दोनों क्या करेगा। अचानक रमेश के दिमाग में एक ख्याल आया और वो रास्ते पर इक्की दुक्की आने जाने वाली कार को रोकने लगा। कार रोकने के लिए अर्जुन हाथ से इशारा करने लगा, पर कोई कार रुकने को तैयार नहीं था। ऐसा भी हो सकता है कि रात का समय और सुनसान इलाका होने के कारण कोई रिस्क लेना न चाहता हो, क्योंकि रात को हाईवे पर लूटपाट होना एक आम बात था। अचानक एक कार उनसे थोड़ा दूर जाकर रुका। दिखने पर वो कार बहुत पुराना लग रहा था, जैसे मानो कोई राजा महाराजा का समय का कार हो। कार रुकते ही अर्जुन भाग के उस कार के पास गया। उस कार में ड्राइवर के अलावा 3 लोग और बैठे थे। इन 3 में से एक महिला और एक किशोरी थी। अर्जुन ने कार में बैठे लोगों से कहने लगा कि मेरी कार खराब हो गई है, अगर कहीं आसपास में कोई गैरेज या बस्ती हो, हम लोग को उधर थोड़ा ड्रॉप कर दीजिए। उसकी बात सुनते ही उस कार का ड्राइवर नीचे उतर के अपना कार का डिग्गी में से एक पतला वायर निकाला। अर्जुन का कुछ समझने से पहले वो ड्राइवर अपनी कार से अर्जुन का कार को बांध दिया था। कार को बांधने के बाद उस ड्राइवर ने इशारे से अर्जुन को अपने स्टीयरिंग सीट पर बैठने का इशारा किया। अर्जुन स्टीयरिंग पर बैठते, रमेश भी अर्जुन की बगल वाला सीट पर बैठ गया। अब उनका कार को खींचते हुए और पुरानी कार एक कच्चा रास्ता से आगे बढ़ने लगा। अर्जुन और रमेश निश्चिंत होकर कार में बैठा था। उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं लग रहा था, क्योंकि इस पुरानी कार का ड्राइवर का संबंध गैरेज से जुड़ा हुआ लग रहा था। लगभग 15 से 20 मिनट बाद उनका कार एक पुराना हवेली के पास आकर रुका। अर्जुन और रमेश अपने कार से नीचे उतरा। दूसरे कार से ओ कार का ड्राइवर निकला और रौबदार आवाज में बोला कि आप लोग अंदर चले, अभी मैकेनिक बुलाकर आपके कार को ठीक करा दिया जाएगा और उसके बाद आप लोग अपने रास्ते पर निकल जाना। अर्जुन और रमेश कुछ कहे बिना उस ड्राइवर के साथ उस पुरानी हवेली का अंदर चला गया। हवेली बहुत ही बड़ा और पुराना लग रहा था। एक बात अर्जुन और रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि इतना लोग रहने का बाद भी हवेली इतना गंदा क्यों है। जगह जगह पर मकड़ी की जाल बिछा हुआ था। हवेली के अंदर अजीब सा एक बदबू आ रहा था। अर्जुन और रमेश कस के एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस ड्राइवर का पीछे पीछे हवेली के अंदर जा रहा था। अचानक अंदर से हाथ में चिराग लिए एक महिला आया, जो थोड़ा सा डरावनी लग रहा था। उन्होंने इशारे इशारे में ड्राइवर को कुछ कहा। तभी वो ड्राइवर अर्जुन और रमेश को महल के पीछे जाने का इशारा किया और वह खुद दूसरे तरफ चला गया। वह महिला उन दोनों को लेकर एक कमरा में दाखिल हुआ। यह कमरा दिखने पर काफी अच्छा लग रहा था, पर एक चौंकाने वाली बात था, इतना पुराना हवेली में इतना अच्छा कमरा कैसे हो सकता है। तभी अर्जुन और रमेश उस कमरे में लगा आलीशान कुर्सियों पर बैठने गया। वह दोनों बैठ के आपस में बात कर ही रहा था। तभी उसे कमरे में 12 से 15 लोग आया। वो सब दिखने में अजीब सा था। अर्जुन तो आए दिन दूर दूर की यात्राएं करता था। रात में वो कहीं भी चला जाता था। भूत प्रेत पर विश्वास तो था, पर वह एकदम शांत स्वभाव का था। वह अपने आप को श्री राम का बहुत बड़ा भक्त मानते थे और वर्ष में कम से कम 2 बार श्री राम के दर्शन अवश्य करता था। उसके गले में श्री राम का लॉकेट हमेशा लटकी रहती थी और साथ ही उसके शर्ट की ऊपरी जेब में एक छोटा सा हनुमान चालीसा रहता था। उनको जब भी थोड़ा समय मिलता इस चालीसा को निकालकर पढ़लिया करता था। पर आज निडर अर्जुन को लगने लगा था कि वो और उसका दोस्त किसी बहुत बड़ा मुसीबत में फंस गए हैं। तो अर्जुन और रमेश इस भूतिया महल से कैसे बाहर निकला जानने के लिए इसका अगला भाग जरूर देखिएगा, गुरुवार को रात 8 बजे। अगर आपको ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हॉरर मंडे का हिस्सा बन सकते हैं। तो मिलते हैं अगला गुरुवार को और एक नया कहानी के साथ।